नमस्कार मित्रों। आज मैं जिस खबर की चर्चा करने जा रहा हूं, जिस खबर के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो खबर आपके प्रदेश की नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये खबरें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रदेश के साथ भी ऐसी स्थिति आ सकती है, आई है पहले भी। इसीलिए आपको, हमको, सभी को खबरों को देखने का अपना नज़रिया बदलना चाहिए। ये खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये खबर है राजनीतिक वादा खिलाफ़ी के बारे में, जिसका अनुभव सभी प्रदेश के लोगों को होता है। क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव आने पर कितने बड़े बड़े वादे करते हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं, ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, और बाद में सरकार उनको पूरा हुआ मान लेती है। और ज़्यादातर मामलों में ऐसे वादों को पूरा नहीं करने के बावजूद अपना पीठ थपथपाती है और सरकार कहती है हमने अपने वादे पूरे किए हैं, अपने वादों पर अमल किया है, अपने वादों पर, अधिकतर वादों पर अमल किया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त इसी तरह का एक गान चल रहा है। सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं और उस अपने काम काज को लेकर सरकार जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, चूँकि चुनाव आने वाले हैं, 1 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, और जाहिर तौर पे सरकार अपने काम काज को इतने पॉजिटिविटी के साथ दिखा रही है, बता रही है, ऐसे ऐसे आंकड़े पेश कर रही है जैसे उत्तर प्रदेश में सारी तस्वीर ऐसी बन गई है जैसे उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है। और कुछ लोग तो इसको रामराज कह भी रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से इसको राम राज्य कहा गया। इसको लेकर कहीं से ये सरकार का समीक्षा नहीं है कि हाँ ये काम रह गया है और आने वाले 1 साल के अंदर हम इन काम पर अमल करेंगे, इसे पूरा करेंगे। और सरकार की वादा खिलाफी हो या पार्टियों की वादा खिलाफी हो, इसका सबसे कड़वा अनुभव शिक्षा मित्रों को है यहाँ पे। क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले उनके साथ जिस तरह का वादा किया गया था और जिस तरह का वादा खिलाफी उनके साथ दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनके वादे को पूरा नहीं किया गया, उनके साथ किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया, उनकी जो वाजिब मांगे थी उस पर भी कोई ख़ास अमल नहीं हुआ, बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश भी, ईमानदार कोशिश नहीं हुई। तो ये साफ तौर पे दिखता है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस खबर को पूरा देखिएगा, क्योंकि चुनाव के वक्त में असम में और पश्चिम बंगाल में जिस तरह का वादा चल रहा है, जिस तरह की बातें वहाँ की जा रही हैं, वो एक अलग स्तर पे है। ऐसा लग रहा है जैसे ये राजनीतिक दल ज़मीन पर तारे उतार देना चाहते हैं, ज़मीन पर चांद उतर आएगा, ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं और कोई दल इसमें पीछे नहीं रह रहा है। आपको याद होगा ना कि जब उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव हो रहे थे तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, और प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव में क्या हुआ था। 2019 के चुनावों से पहले जब शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के आंदोलन पर थे, तब प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश से। उन वाराणसी से कैंडिडेट थे वो, और दूसरी बार कैंडिडेट थे, और किस तरह से उन्होंने वादा किया था शिक्षा मित्रों से। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी अब हमारी, और अखबारों में ये खबर काफ़ी प्रमुखता से छपी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि तब अखबारों में इस तरह की खबर छपने के बाद शिक्षा मित्रों का आंदोलन किस तरीके से थोड़ा नरम पड़ गया था, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री जब कह देगा कोई बात तो जाहिर तौर पर सभी को विश्वास होगा। उसके बाद कमेटी भी बनी, और कमेटी ने क्या फैसला किया, कमेटी ने क्या किया, ये सब आपके सामने है। तो चुनावों से पहले इस तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर ऐसे वादों को उतारना, किसी भी पार्टी के अंदर इतनी ईमानदारी नहीं होती कि उन वादों को ज़मीन पर उतारा जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस खबर को पूरी तरह देखिएगा, क्योंकि इस वक्त भी उत्तर प्रदेश में एक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आपको पंचायत चुनाव सामने है, पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया ज़मीन पर इस वक्त चल रही है, सारी हलचल आप देख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द में भी। और इस बार तो पंचायत चुनाव में भी सभी पार्टियाँ सीधे सीधे हिस्सा ले रही हैं, इसलिए आपको अनुमान ही होगा कि इन लोगों ने कैसे कैसे गतिविधियां चला रखी हैं, कैसे कैसे वादे कर रहे हैं लोगों से मुलाकात में। लेकिन यही चुनाव के बाद यही नेता, यही पार्टियां सारी चीज़ों को कैसे पेश करती हैं, कैसे ये कहती हैं आपसे कि आपका वादा पूरा हो गया और हमने ये कर दिया, हमने तस्वीर बदल दी। तो इस तरह की वादा खिलाफी एक भारतीय लोकतंत्र में सभी दलों की नियति और नीयत बन गई है, और ये खबर उसी के बारे में है, ये वीडियो उसी के बारे में है। इस वीडियो को देखिए और आखिर तक देखिएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ
किस तरह के वादे किए जा रहे हैं, अभी असम की जनता के साथ किस तरह के वादे किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ 2 सैंपल पेश कर रहा हूं। वादे तो ममता बनर्जी भी कर रही हैं, वो भी सरकार में है, सत्ता में रहते हुए वो उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अभी भी वो ख्वाब दिखा रही हैं, बहुत सारे वादे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार वहाँ सत्ता में आना चाहती है, उसने किस तरह से वादे किए हैं, कैसे वो पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला, और लगता है जैसे अब केंद्र का सारा ध्यान पश्चिम बंगाल में ही रहने वाला है, इस तरह के वादे किए जा रहे हैं, इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर इस वक्त नेताओं के जुबान पर इतनी चाशनी चढ़ी होती है कि हम और आप अंदाज नहीं लगा पाते हैं, हम और आप अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि इसमें से कितनी बातें ये सचमुच करने वाले हैं और कितनी बातें सचमुच की जा सकती हैं। तो आप देखिए, इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। दूसरी तरफ असम में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, वो सत्ता में आना चाहती है वापस, पहले भी सत्ता में रही है, लेकिन वो कैसे कैसे वादे कर रही है, वो महिलाओं के लिए किस तरह से घोषणा कर रही है। हर दल आजकल लोगों को सीधे सीधे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है। तो ये भी एक अलग तरह की राजनीति है, इसको समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, सिर पे है। मैंने पहले भी कहा कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ जाएंगे, और हम सबको, उत्तर प्रदेश की तमाम जनता को, तमाम मतदाताओं को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे साथ ये पार्टियां कितने तरह का छल करती हैं, कितने तरह का प्रपंच रचती हैं। इन प्रपंच और इन छल को समझे बिना हम इन राजनीतिक दलों से पार नहीं पा सकते। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है, मैं तो सिंपली सियासत नाम से एक कार्यक्रम करता हूं जिसमें बताता हूं लोगों को कि जब तक लोग राजनीति नहीं करेंगे, जब तक लोग नहीं समझेंगे इन्हें, इनकी राजनीति को नहीं समझेंगे सीधे सीधे सरल शब्दों में, तब तक लोग ऐसे ही छले जाते रहेंगे। चलिए, मैं अब अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपको ये वीडियो के साथ छोड़ जाता हूँ। आपके सम्मान के लिए आपके खातों में हर महीने 2000 रुपए की डायरेक्ट ट्रांसफर डालने का कांग्रेस पार्टी की 5वीं गारंटी है। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। দেৱবৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ বাবে এটা জোৰে হাত চাপৰি বজাওক। कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 5 ऐसी चीजें करेंगे जिससे असम की जनता का फायदा होगा। अब ये खोखले वादे नहीं हैं, ये वो वादे नहीं हैं जो इस मंच पे किए जाएंगे और उसके बाद भुलाए जाएंगे। ये गारंटी है। कांग्रेस आपके लिए 5 गारंटी लाई है। ये 5 गारंटी क्या है? सबसे पहले तो चाय के बागान के श्रमिक बहनों और भाइयों के लिए मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि आपकी दिहाड़ी 365 रुपए की होगी। इसको करने के लिए एक पूरी स्टडी की गई है। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं, जिनके चाय बागान है, वही देंगे। नहीं, हम इंतजाम अलग से करेंगे ताकि जो वो देते हैं उसके साथ साथ जो सरकार देगी उसका जो कुल मिलाकर आपके पास मिलेगा वेतन, वो 365 रुपए हर रोज होगा। तो ये खोखला वादा नहीं है, ये एक गारंटी है। इसी तरह से कांग्रेस कह रही है कि का कानून किसी भी हालत में असम में लागू नहीं होगा। तीसरा गारंटी कि हर महीने 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त की मिलेगी। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 1200 रुपए की बचत एक महीने में आपकी हो जाएगी। चौथा गारंटी कि 5 सालों में 5 लाख नौकरियां सरकार दिलवाएगी। हम 25 लाख नहीं कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो हम कर पाएंगे।
हम भी यहाँ पे खड़े होकर बड़े बड़े आंकड़े दे सकते थे आपको। हम भी कह सकते थे 25 लाख 30 लाख की नौकरियां देंगे। हम सच कह रहे हैं, जो हम कर सकते हैं वही कह रहे हैं। और आखिरी गारंटी, मेरी बहनें ध्यान से सुने, समाज का बोझ आप उठाती हैं, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप नौकरी करती हो, चाहे मजदूरी करती हो। लेकिन जो गृहस्थ महिला होती है उसकी समाज में ना पहचान होती है और न सरकार ने पहले उसे पहचाना है। वो दिन रात उतनी ही मेहनत करती है जितनी वो महिला करती है जो बाहर जाके मजदूरी करती है, जितनी वो महिला करती है जो उद्योग में काम करती है। उतनी ही मेहनत घर में जो गृहस्थ महिला है वो करती है। तो मैं अपनी बहनों के लिए खास कहना चाहती हूं कि ये जो 5वीं गारंटी है आपकी मेहनत की पहचान है। आपके सम्मान के लिए आपके खातों में हर महीने 2000 रुपए की डायरेक्ट ट्रांसफर डालने का कांग्रेस पार्टी की 5वीं गारंटी है। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए हम करेंगे। हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तय किया है कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रति वर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिट हो पाए। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, तिल्ली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समाविष्ट करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को 4,000 रुपये की साल की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से 3 नए एम्स बनाएंगे, जिससे इनको कलकत्ते तक न आना पड़े। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें 5 साल में एक सदस्य को रोजगार नहीं मिलेगा। और खस्ता आर्थिक हालत के चलते बंगाल के कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार 7वें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद 7वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यहाँ पर
करप्शन ने सारी लिमिटेड तोड़, इंतहा हो गई है करप्शन की। हम सीएमओ के अंतर्गत एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। कोई भी नागरिक कंप्लेन सीधी मुख्यमंत्री जी को पहुंचा पाएगा। मैं चलते चलते आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो इस तरह की बातें अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। जागरूकता ही लोकतंत्र की पूंजी है। अगर हमने जागरूकता समाज में बनाए रखी तो हमें कोई छल नहीं कर सकता हमारे साथ। ये जो सियासी छल होता है ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जागरूकता एकमात्र हमारा हथियार है जिसके जरिए हम इन तमाम तरह के राजनीतिक और सियासी प्रपंचों को हरा सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपने आखिर तक ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।